आध्यात्म विज्ञान के अनुसार इस समस्त जड़ चेतन व सृष्टि की मूल इकाई चेतन ऊर्जा है तथा भौतिक पदार्थों की मूल इकाई परमाणु इसी का रूप है। भौतिक ऊर्जा के भीतर भी यही चेतन ऊर्जा है जिससे इसका निर्माण हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी इस भौतिक ऊर्जा के भीतर चेतनता का अनुभव किया है। यही चेतना समष्टि के हर कण में व्याप्त है। इस समष्टि चेतन को ही ब्रह्म नाम दिया है। यही समष्टि चेतन हर व्यक्ति में व्याप्त है जिसे व्यष्टि चेतन या आत्मा नाम दिया गया है। शरीर में व्याप्त चेतना तथा समष्टि चेतना भिन्न भिन्न नहीं है बल्कि एक ही चेतन ऊर्जा है। यह व्यष्टि चेतन आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब यह समष्टि चेतन में विलीन हो जाता है। यह आत्मा उस विराट ऊर्जा का अंश होते हुए भी पूर्ण है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व शरीर के कारण ज्ञात होता है जिसका मूल कारण अहंकार है। वास्तव में इसका स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, किंतु जब यह अहंकार रूपी आवरण से बद्ध हो जाता है तो इसका नाम जीवात्मा हो जाता है। शुद्ध आत्मा के साथ जब अहंकार के कारण बुद्धि, मन, चित्त आदि का संयोग होता है तो इसे जीवात्मा कहा जाता है। यह संयोग चूंकि अनादिकाल से है, अतः जीवात्मा को भी अनादि कहा जाता है। इन विजातीय तत्वों का वियोग होने पर यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेती है तथा समष्टि चेतन में स्थित हो जाती है। यहाँ से इसका उद्गम है। यही इस जीवात्मा की मुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था तक जीवात्मा का परमात्मा से पार्थक्य बना रहता है। यह ब्रह्म चेतन समष्टि चेतना है जो जीव में आत्म चेतना के रूप में कार्य करती है। इस आत्म चेतना का मुख्य आधार प्राण चेतना है जिसका अपना स्वतंत्र विज्ञान है। आत्म चेतना के ज्ञान से इसे जाना जा सकता है। इस विराट ब्रह्म का लघुतम घटक परमाणु है जिसके भीतर अनंत ऊर्जा समाहित है। उसी प्रकार शरीर का लघुतम घटक आत्मा है जो शक्ति का केंद्र है। यह जीवात्मा उस विराट का अंश मात्र होते हुए भी उसमें बीज रूप में वह सब कुछ विद्यमान है जो उस विराट में है। जिस प्रकार छोटे से बीज में विशालकाय समूचे वृक्ष की सत्ता भरी पड़ी है, मनुष्य के छोटे से वीर्य कण में मनुष्य की समूची सत्ता विद्यमान है। मनुष्य के विकास की समस्त संभावनाएं उस वीर्य कण में पहले से ही विद्यमान है। उसी के अनुसार मनुष्य का विकास होता है। यदि वह विद्यमान न हो तो उसका विकास संभव ही नहीं था। इसी प्रकार आत्मा में परमात्मा का समस्त वैभव विद्यमान है। उसको जागृत करने की विधि योग तथा तप है, क्योंकि वह ऊर्जा सुप्त पड़ी है। उसे जागृत करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तथा स्वर्ग और मुक्ति की भी संभावनाएं है। ब्रह्म और जीवात्मा की भिन्नता अहंकार रूपी मिथ्या आवरण के कारण ज्ञात होती है। इस बाधा के हटते ही यह प्रतीति हो जाती है यह आत्मा ब्रह्म ही है। इसे परमात्मा से भिन्न मानना मिथ्या धारणा है। भिन्नता का दूसरा कारण मन है जो भिन्न संस्कारों वाला है। इसी कारण जीवात्मा और परमात्मा में पुत्र एवं पिता का संबंध हो जाता है। यह जीवात्मा ईश्वर से भिन्न गुणों वाली हो गई है। आध्यात्म इसी कारण आत्मा को ही महत्व देता है जो शाश्वत है। ये जीव आत्माएं ही अनंत है जो हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न है, किंतु शुद्ध आत्मा एक ही है। आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व अहंकार एवं अज्ञान के कारण है जिससे प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न आत्माएं मानी जाती है।